हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और हमने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 20 थे और जो कि 7 और 10 मार्क्स में फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कि 20 क्वेश्चन थे और आज हम जो क्वेश्चन है उसे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। मीन जो हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है वो क्या है और इसके जो स्कोप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड इज स्कोप। जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यह ब्रांच है साइंस की, दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइनिंग करते हैं एंड प्योरीफाइंग ए सब्सटेंस, टेस्टिंग रॉ मटेरियल एंड फॉर्मुलेटेड ड्रग्स एंड इंश्योरिंग दैट मेडिसिन मीट ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी। मीन जो हमारा जो मेडिसिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो पाउडर होता है, हम इसमें टेस्टिंग करते हैं कि वो बिल्कुल प्योर है, सेफ़ है यूज़ करने के लिए, स्ट्रेंथफुल है। और जो हम उससे जो मेडिसिन बनाते हैं उन्हें भी हम उनकी भी टेस्टिंग करते हैं। जो हमारी मेडिसिन बनी है फॉर्मुलेटेड ड्रग, वो भी स्ट्रेंथफुल है, सेफ़ है और प्योर है आगे भेजने के लिए मार्केट में, ताकि पेशेंट जो है उसे यूज़ कर सके। तो ये थी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। बात करें इसके स्कोप की, तो स्कोप की अगर बात करें तो पहला स्कोप आता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। मीन जो हमारा जो रॉ मटेरियल है, चेकिंग द प्योरिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल यूज इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स जो रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग करने, ड्रग को बनाने में, मेडिसिन को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज़ होने वाला है या फिर प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट निकाले हैं बनाने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बिल्कुल प्योर है, सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। फिर दूसरा स्कोप आता है हमारा एनालिसिस ऑफ फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट। जो हमने जो रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट बनाया है, मीन जो हमारी मेडिसिन बनी है, उनकी भी हम टेस्टिंग करते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन एंड इट इज़ टू कंफर्म करेक्ट डोज एंड कंपोजिशन। मीन जो हमारी जो मेडिसिन बनी है, जैसे कि टैबलेट फॉर्म में हुई, कैप्सूल हुई या इंजेक्शन फॉर्म में हुआ, तो उसकी जो डोज है उसके अंदर वो करेक्ट है या नहीं है, या उसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल कंफर्म करते हैं हम कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये था दूसरा स्कोप। बात करें तीसरे स्कोप की, तो डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। मीन जो हमारी मेडिसिन बन चुकी है वो उसके अंदर कोई अनवांटेड सब्सटेंस नहीं है, मीन्स जो हार्मफुल हो, तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है हम वो आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि अनवांटेड सब्सटेंस हो सकता है ड्रग में। और फिर चौथा पॉइंट बनता है हमारा फार्माकोपियल कॉम्प्लिकेंस। तो इंश्योरिंग ड्रग मीट स्टैंडर्ड गिवन इन द ऑफिशियल बुक्स लाइक IBP, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। मीन्स जो हमारी जो ड्रग बनी है वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं, जो कि हमारी बुक में लिखे हुए हैं, जो कि ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो जो मेडिसिन है उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं। तो ये है फार्माकोपियल कॉम्प्लिकेंस। तो फिर पांचवा पॉइंट आता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मीन सपोर्टिंग फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी स्टडीज़। मीन जो हमारी नई नई मेडिसिन बन रही है, तो उनके दौरान जो टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग करके बिल्कुल बेस्ट मेडिसिन डेवलप करना। तो ये था पांचवा पॉइंट। और फिर छठे पॉइंट की बात करें, regulatory approval means analytical data is required for the drug licensing and approval by regulatory bodies. Means जो analytical data है वो required होता है, जो कि गवर्नमेंट से या फिर रेगुलेटरी बॉडी से लाइसेंस लेने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए, जो एनालिटिकल डाटा है, जो कि हमने एनालिसिस की है मेडिसिन बनाने के लिए, जो हमने एनालिसिस डाटा निकाला, एनालिटिकल डाटा, तो वो देना पड़ता है लाइसेंस को लेने के लिए रेगुलेटरी बॉडी से या गवर्नमेंट से। फिर सातवां पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल एनालिसिस, मॉनिटरिंग ड्रग रेसिड्यू एंड इन बायोलॉजिकल फ्लूइड एंड चेकिंग वेस्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। मीन जो मेडिसिन हमने बनाई है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से निकल रहा है, वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहा, मीन्स उसके लिए हार्मफुल तो नहीं है, इसकी टेस्टिंग, ये चेक करना। तो ये होता है सातवां स्कोप, इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल एनालिसिस। तो ये था आंसर 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर हम इसका डायग्राम भी साथ में बनाए तो चांसेस है कि हमारा एक भी नंबर ना कटे। तो कुछ इस तरह से तुम्हें चार्ट बनाना होगा। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है उसकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करते हैं। जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका वो बिल्कुल प्योर है, सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है यूज़ करने के लिए, मीन्स आगे जो मेडिसिन बनानी है उनके लिए। तो सबसे पहले जो एनालिसिस करते हैं हम, क्वालिटी कंट्रोल। पहला आता है क्वालिटी कंट्रोल, फॉर्मुलेशन, इम्प्योरिटी, रेगुलेटरी कॉम्प्लेंस। तो क्वालिटी कंट्रोल में जो हमारी मेडिसिन बनने वाली है उसकी जो प्योरिटी चेक करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिटी करते हैं उसे। और
फिर फॉर्मुलेशन टेस्टिंग, जैसे कि जो हमारी फॉर्मुलेशन बनी है, जो हमारी मेडिसिन बनी है जो कि टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन फॉर्म में है, उसकी टेस्टिंग करना। और फिर आता है इम्प्योरिटी डिटेक्शन। तो इम्प्योरिटी डिटेक्शन में ये आता है जो हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है हमारी मेडिसिन में, ये डिटेक्ट करना। फिर जो चौथा पॉइंट आता है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, मीन जो हमारी मेडिसिन है वो ऑफिशियल स्टैंडर्ड जो हमारे हैं, जो कि हमारी बुक में लिखे हुए हैं, इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया, मीन जो हमारी मेडिसिन है वो इनके अकॉर्डिंग बनी है या नहीं है। जो हमारी मेडिसिन बनी है वो IPBP USP एंड WHO के अकॉर्डिंग बनी है नहीं बनी। सब कुछ चेक करने के बाद, इन सब की टेस्टिंग करने के बाद जो हमारी मेडिसिन है वो सेफ़ है, इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जो कि हम मार्केट में उसे लॉन्च कर सकते हैं और पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग कवर किया है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड इट्स स्कोप।